आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं टीवी L99। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट की कार्रवाई पर। दोस्तों, आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास 11 बजे शुरू हुआ। ताहम इस इजलास में अपोजिशन पार्टी को इत्तेहाद में देखा गया। आज तक जो ना देखी गई वो चीज आज ऐवान में नजर आई, क्योंकि पार्लियामेंट में इत्तेहाद कभी दिखाई नहीं देता। अपोजिशन में बिल्कुल इत्तेहाद दिखाई नहीं देता। ताहम आज के दिन ऐवान में देखा गया है कि अपोजिशन इत्तेहाद में थी। तभी बीजेपी हुकूमत को अपोजिशन जमातों ने घेरने की कोशिश की। अडानी और तहकीकाती एजेंसियों की मनमानी पर सवाल उठाए गए। ताहम मजीद कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ी, ये जानने के लिए देखिए टीवी N99 की ये खास रिपोर्ट। पार्लियामेंट के बजट इजलास का आज 11 बजे आगाज हुआ। आप तो जानते हैं कि ऐवान का ये इजलास दूसरे मरहले का है। दूसरी जानिब मरकजी हुकूमत ज़राई बिल को मंजूर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरह इस बिल को मंजूर किया जाए। अपोजिशन जमातों ने बड़े एहतमाम से ऐवान में दाखिल होने से कबल मीटिंग करते हुए किन उमूर पर हुकूमत को घेरना है और अवामी मसाइल को किस तरह हल करवाना है, इन सभी बातों पर तफसीली गुफ्तगू कर चुकी थी और दोनों ऐवानों में मसाइल के हल को यकीनी बनाने की कोशिश करने पर बातचीत की थी। ये इजलास 16 अप्रैल तक जारी रहने का कवी इम्कान है। जब बरसर इख्तियार हुकूमत बिल की मंजूरी के लिए कोशा थी तो बाएं बाजू जमातों ने अडानी और मरकज़ की तहकीकाती एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर सवाल उठाए। ऐसे में हुकूमत के पास जवाब देने के लिए कुछ न था और वो राहुल गांधी को निशाना बनाती रही। ऐवान जहां मुल्क के मसाइल हल हुआ करते हैं और मुस्तकबिल के लिए मुल्क की एक नई तस्वीर की तख्लीक के लिए नए मंसूबे बनाए जाते हैं, लेकिन आज ऐवान में जो कुछ हुआ उसे देखकर ऐसा लगता है कि हुकूमत अपोजिशन को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लंदन में हिंदुस्तानी जमहूरियत पर कांग्रेस पार्टी कायद राहुल गांधी के रिमार्क्स पर पार्लियामेंट के इजलास में हंगामा बरपा हो गया। उनसे माफ़ी मांगने का मुतालिबा किया गया। मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी से हिंदुस्तान की तौहीन करने का मौजू उठाया, जिसकी ऐवान में कोई ज़रूरत नहीं थी। ताहम उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि राहुल की यह हरकत हिंदुस्तान को शर्मिंदा करने के मुतरादिफ है, इसलिए उन्हें ऐवान में माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। शायद आप भूल गए होंगे कि राहुल गांधी ने लंदन में बैरूनी ममालिक से अपील की थी कि वो हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करें, हिंदुस्तान में हो रहे मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं ताकि जमहूरी निज़ाम को मज़ीद मजबूत किया जाए। राजनाथ सिंह ने इन तबसीरों को बदबख्ताना करार देते हुए उनसे मुतालिबा किया कि वो पहले मुल्क की अवाम से माफ़ी मांगे। इसके साथ ही बीजेपी के हामियों ने भी राजनाथ सिंह के मुतालिबे को हक़ बजानिब करार दिया। इस तनाजुर में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने मरकज़ी वज़ीर की राहुल गांधी पर तनकीद की मुखालिफत की। वज़ीर आज़म मोदी ने भी ये याद दिलाते हुए तहरीक चलाई कि कांग्रेस हुकूमत के रहनुमा की बैरून मुल्क में दिए गए इस बयान से यहाँ तनाव का माहौल पैदा हो गया है। उनके इस बयान के बाद नक्कादों ने कहना शुरू कर दिया कि फिर उस बयान का क्या होगा, जब मोदी ने खुद अपनी मदेसराई करते हुए कहा था कि हिंदुस्तान में 70 सालों से कुछ नहीं हुआ था, अब चंद सालों में बीजेपी ने सब कुछ कर दिखाया। ऐसे हालात में ऐवान की कार्रवाई हंगामे की नज़र हो गई। पार्लियामेंट में शोर गुल का आगाज़ हुआ। उसके फौरी बाद पार्लियामेंट के सामने BRS और आम आदमी पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मरकज़ी हुकूमत मनमानी फ़ैसले करते हुए देश में निराज की कैफियत पैदा कर रही है। मरकज़ी तहकीकाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि अडानी मामले में जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई हंगामों की नज़र हो गई। अगर पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में ऐसा ही चलता रहा तो ऐन मुमकिन है कि अवाम को पार्लियामेंट पर जो एतमाद है वो अपनी इफादियत खो देगा। वो सोचने लगेंगे कि कौन सा पार्लियामेंट ने अब तक कारनामा अंजाम दिया है जिससे अवाम का एतमाद बहाल हो, कौन सा कानून गरीब के हक़ में आया है। अमन, इंसाफ, तालीम, सेहत, बिजली, गैस, बेरोज़गारी, महंगाई के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। अब ये सवालात अवाम के जहनों से जुड़ गए हैं।
بی جے پی حکومت کو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ غریب کے آنسو اور ماں کے دودھ میں ملاوٹ نہیں ہوتی۔ جب یہ آنسو مسلسل نکلنے لگیں گے تو عین ممکن ہے حکومت انہی آنسوؤں میں بہہ جائے۔ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔